हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करते हैं। उसमें हमने 4 सब्जेक्ट डिस्कस करने होते हैं। एक तो हमारा हरियाणा जीके प्लस जो भी इसके साथ करंट अफेयर रहेगी वो, और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश, और इसके साथ प्लस में इंडिया जीके। ये सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं भाई। और हरियाणा जीके की 5000 प्लस सीरीज हमारी अलग से चल रही है, और मैथ और रीजनिंग के लिए हम अलग से सीरीज है। मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि आपका पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि लैंग्वेज भी आएंगी इसमें, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं भाई हरियाणा जीके भी इंडिया जीके भी। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाने का मतलब हो जाएगा गुस्ताख करना। यहाँ पे बी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। सिनोनिम बताना है हमने। सिनोनिम किसका बताना है? सिनोनिम बताना है हमने कॉन्वोल्यूट का। एक मिनट सेट करके अब करते। कॉन्वोल्यूट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्वोल्यूट का सिनोनिम, कॉन्वोल्यूट का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जटिल। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा समानार्थी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कौन सा? ओन्यूरियस। ओन्यूरियस का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट। तो इसका एंटोनिम उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा? इजी डूइंग हो जाएगा। इजी डूइंग, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, इडियम फ्रेज है लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फाइनल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा है? तो ग्रामेटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कि पद्मा कुड कन्विंस एनीवन एज शी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। शी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ये ए बी सी ऑप्शन है जो ये गलत है भाई। नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस। नीम हैज क्वालिटीज एंड डॉक्टर्स have saved countless lives by using raw neem leaves। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीम हैज रेमेडियल, रेमेडियल हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। रेमेडियल मतलब इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ होती है, और डॉक्टर भी उस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 35 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने भारत के पहले CDS चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है? तो ये हो जाएगा हमारे क्या है? जनरल विपिन रावत थे भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा पहले तो। लेकिन अब फिलहाल बात करें तो हमारे हैं जनरल अनिल चौहान। CDS हैं एट प्रेजेंट हमारे। अनिल चौहान नाम याद रखना है आपने। उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट था। आगे है भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन? भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है थर्मल पावर स्टेशन से, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा नहीं है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कोयले की बेहतर गुणवत्ता कोयला कौन सा है? कोयले की बेहतर गुणवत्ता जो सबसे ज़्यादा होती है एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 39 का। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 39 के बाद 40। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी नियुक्ति केवल 65 वर्ष की आयु सीमा तक की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति है 65 वर्ष तक होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है आर्टिकल कितना है इसके गठन के बारे में 124 आर्टिकल है। ये सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में है आर्टिकल 1 to 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की मूर्तियां थी, तो पीतल निर्मित देवताओं की मूर्ति थी। 42 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर की प्रवाह संवेदनशीलता को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो चुंबकीय प्रेरण बढ़ाना यहाँ पे के द्वारा गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी एक ऊर्जा हानि नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक लॉस जो होता है, प्राइमरी लॉस, वो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस नहीं है। आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करने के सक्षम अणु को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, लीजेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि परमाणु में शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध है। परमाणु में शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध किसमें है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका प्रतीक चिन्ह होता है Mg। फ्लोरीन को F से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl, और कार्बन जो है ये इसकी कार्बन को C से लिखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या पूछी जाए तो 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा WBC के प्रसार को उत्तेजित करता है और जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भाग लेता है? तो वो होता है इंटरल्यूकिन। ये WBC के अंदर होता है जो इसको उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों को प्रभावित करता है? पौधों को प्रभावित करता है जीवाणु रोग है पीड़ा युक्त पित्त। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाइक प्रापक भी कहा जाता है, क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सभी का के वर्ग से, रक्त वर्ग से ब्लड ले सकता है, तो उस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए हम ग्रहण कर सकते हैं। ए बी ग्रुप वाला है, किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम तापमान तो 40 डिग्री तक सहन कर सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड नंबर सेकंड पे। सेकंड स्लाइड के अंदर क्या है? 52 मानव शरीर में बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में वर्टिबल कॉलम, मानव शरीर के अंदर अगर वर्टिबल कॉलम डैश में होते हैं तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 53, ह्यूमस हड्डी, ह्यूमेरस बोन कहाँ उपस्थित होती है? तो ये ऊपरी भुजा के अंदर उपस्थित होती है। सी ऑप्शन। और निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़े, लंग्स पर प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हम अगर 55 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी किससे बनते हैं? रेड ब्लड सेल किस में बनते हैं? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि रक्त का थक्का बनाने में कौन, तो रक्त का थक्का जो बनता है थ्रोम्बोसाइट से बनता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि आरएनए का क्या अभिप्राय है? आरएनए की फुल फॉर्म है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट में 58 नंबर क्वेश्चन की सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटीन। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़े हम 59, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नाम देखें तो इसका नाम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, जंग लगी ब्लेड से कट पर हो जाता है। अगर जंग लगी ब्लेड से कट लग जाए तो टेटनस होने के खतरा रहता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1953 के अंदर फजल अली आयोग का गठन। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? इटाई रोग है वो कैडमियम जिसका प्रतीक चिन्ह CD होता है, इससे हो जाता है इटाई रोग। निकट दृष्टि से पीड़िता लोगों को प्रयोग करने की कौन सलाह दी जाती है? तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होते हैं उसमें क्या है, उसको अवतल लेंस या कनकेव लेंस यूज करने के लिए बोलता है डॉक्टर, जिसमें भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश वर्ष है भाई दूरी की, डिस्टेंस की इकाई है, डिस्टेंस मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। और सबसे ये बड़ा दूरी का मापक दूरी का है सूत्र है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़े हम 65 नंबर क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस सेट और में काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट लगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपकी तैयारी है जो वो अच्छे तरीके से हो सके। तो बिट इससे संबंध रखता है। बिट क्या है? बिट क्या है? एक द्विधारी अंक है, ये बाइनरी डिजिट अंक होता है बिट, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि लोहा किससे निकाला जाता है। लोहा एक एसिड से निकलता है, तो लोहा जो है वो हेमेटाइट से निकलता है, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। समुद्र के अंदर ज्वार भाटा है जो पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि उत्तरी ध्रुव अनुर्वर प्रदेश टुंड्रा प्रदेश क्या है, तो ये ठंडे रेगिस्तान है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल या काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है, तो इनका जो समूह बनाया गया है वो साइनोबैक्टीरिया नीला जीवाणु, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, नीला हरा शैवाल। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है, तो कांच को जो नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो मदरबोर्ड के सामने एक स्लॉट होता है जिसके उपयोग से वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य विस्तार कार्ड को मदर कार्ड से जोड़ा जाता है, तो उसको प्रीदीय कार्ड बोलते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन की तरफ है 72 नंबर क्वेश्चन कि मॉनिटर जिसकी डेफिनेशन सबसे अधिक होती है वह है, तो वो क्या है, कौन सा मॉनिटर है, तो डीएलपी की यहाँ पे है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा डीएलपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीपीटी कमांड का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे इसका पता चला आरसीपीटी 2 कमांड का उद्देश्य है कि मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करता है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है वह प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रानेट, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है चल रहे हैं भाई। उसके बाद है आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है, तो रियल टाइम जो है यहाँ पे है समय अंतराल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा लोथल एक प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। लोथल एक क्या है, लोथल एक बंदरगाह थी, बंदरगाह, ये भोगवा नदी। नेक्स्ट है मंजरबाद किला एक 8 पॉइंट स्टार के आकार का किला है, डैश के द्वारा बनाया गया, तो ये है टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पे है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो हरियाणा के अंदर है रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी की भी जगह याद रख लेना, मीरपुर के अंदर है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 2013 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ गया है, अगली स्लाइड के अंदर तीसरे नंबर स्लाइड के अंदर देखते हैं, ये रहा हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि राजा अजीत सिंह, ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी यहाँ से आगे स्टार्ट हो गए हैं कि राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे। राजा अजीत सिंह हैं जो ये थे लाडवा से ये थे, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या थे श्री मनोहर लाल खट्टर, छात्राओं के लिए डैश पुरस्कार की घोषणा की, तो शौर्य पुरस्कार, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा के किस जिले में वायरलेस बिजली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, तो हिसार के अंदर वायरलेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस वर्ष कुल बिजली सप्लाई में 10% और ऊर्जा की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया, तो 2023-24 जो वित्त वर्ष है उसके अंदर हमारा 10% तक इंक्रीमेंट करने के बारे में सोचा गया था। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए
हरियाणा सरकार ने सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार तो एकलव्य पुरस्कार ए ऑप्शन हो जाएगा राइट 83 का ए। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में महर्षि वाल्मीकि पर देश की पहली शोध पीठ थी? ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है जो, इसमें महर्षि वाल्मीकि पर पहली शोध पीठ बनी। ये है कहाँ पे? मुंदड़ी के अंदर है, मुंदड़ी कैथल के अंदर। और इसकी स्थापना वर्ष पूछे तो 2018 है भाई। किसकी? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की 2018। मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे, तो मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण तो गरीबदास हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है? तो ये मिश्र गोवर्धन सारस्वत, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट 86 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा से प्रभावित होती है? तो हरियाणा की गीत परंपरा है जो कोरवी भाषा से प्रभावित होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, बी ऑप्शन हो जाएगा। और हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? तो कैथल को कहते हैं गुरुद्वारों का नगर, 89 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं कितना 90 नंबर क्वेश्चन पे, बस 10 ही क्वेश्चन और रह गए और हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एटलस चक्कर या साइकिल उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के सोनीपत के अंदर है ये उद्योग एटलस साइकिल का जो, और साइकिल का जो आविष्कारक थे तो वो थे मैकमिलन, ये भी याद रखना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। डैश प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में है? तो हरियाणा के भिवानी जिले में है चिंकारा प्रजनन केंद्र जो केरू भिवानी के अंदर है, केरू भिवानी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये थी कंडी विकास परियोजना, 2003 के अंदर ये शुरुआत की गई थी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया था, तो ये 27 जनवरी 2003 को लागू कर दिया था, 93 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट है। 94 नंबर क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा, तो 9 सितंबर 1932 को इन्होंने अलग प्रस्ताव रखा था हरियाणा के लिए। हरियाणा के किस त्योहार को 95 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो तीज हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना क्या कहलाता है? तो हरियाणा महिलाओं द्वारा ये होता है कंग कहते हैं गहरे लाल रंग का ओढ़ना। और अगला है एक प्रकार की टोपी जिसमें हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है तो उसको कहते हैं मुरेठा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने यहाँ पे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तीनों पर जिलों पर आक्रमण किया था, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध लड़ी थी, तो इब्राहिम लोदी ने लड़ी थी बाबर के विरुद्ध। और पानीपत की पहली लड़ाई कब? 1526। दूसरी लड़ाई पूछे तो 1556 और तीसरी लड़ाई पूछे तो 1761। ये तीनों ही पानीपत की लड़ाई हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? हेमू के नाम से प्रसिद्ध है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ए ऑप्शन हो जाएगा 100 क्वेश्चन का। और हमारा यहाँ पे आज का प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है भाई। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लें और इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करना है भी, जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं या जो भी हमने टू द पॉइंट क्वेश्चन किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव ए नाइस डे। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।